नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सरकार का नया आदेश जारी, मास्क नहीं पहनने पर होगी 8 दिन की जेल, साथ ही 5,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। जी हाँ, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क एक कारगर उपाय है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अभी भी बाहर निकलते समय मुंह नाक को ढकने से बच रहे हैं। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में मास्क नहीं पहनने वालों पर 50 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना वसूल किया जा रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में तो गिरफ्तारी का आदेश भी दे दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो मास्क नहीं पहने होगा उसकी बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर 8 दिन तक की जेल या 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में केवल मास्क न पहनने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया था, लेकिन अब जुर्माने के साथ साथ सजा का प्रावधान भी किया गया है। वैसे दोस्तों, ऐसा नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब भारत के पश्चिम में जंग की तैयारी कर रहा है चीन। युद्धपोतों से दाग रहे गोले और बम। जी हां, भारत और अमेरिका से जारी तनाव के बीच चीन गुपचुप तरीके से जंग की तैयारियों में जुटा हुआ है। चीनी सेना ने हाल ही में भारत के पश्चिम में स्थित अदन की खाड़ी में लाइव फायरिंग ड्रिल की है। इस दौरान चीनी जंगी जहाज मिसाइलों को निशाना बनाते हुए नेवल गन के गोले दागते दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि अदन की खाड़ी की रणनीतिक महत्व काफी अहम है। इस रास्ते से होकर दुनिया का 40% पेट्रोलियम और गैस का निर्यात होता है। अगर इस रास्ते को चीनी नौसेना युद्ध काल के दौरान बंद कर देती है तो भारत समेत एशिया के कई देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी रास्ते से होकर जहाज स्वेज नहर के रास्ते अटलांटिक महासागर होते हुए अमेरिका और कनाडा जाते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से ये भी खाड़ी बड़ी अहमियत रखती है। इसके बाद ही चीन अब अरबों डॉलर के हथियार की मदद से पूरी पाकिस्तानी नौसेना का रंग रूप भी बदलने जा रहा है। चीन और पाकिस्तान के बीच नौसैनिक संबंध भी तेजी से बढ़े हैं। अब चीन और पाकिस्तान मिलकर जंग की तैयारी कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने पर लगी रोक, सरकार ने बताई बड़ी वजह। जी हां, महाराष्ट्र खुली सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यानी अब आपको महाराष्ट्र में खुली बीड़ी या सिगरेट नहीं मिलेगी। यदि आपको बीड़ी सिगरेट पीना है तो पूरा पैकेट खरीदना होगा। अब दुकान से आपको 1 या 2 सिगरेट नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि सिगरेट और तंबाकू अधिनियम 2003 के मुताबिक सिगरेट, बीड़ी समेत सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखना अनिवार्य है। लेकिन जब लोग खुले में 1 सिगरेट या बीड़ी लेते हैं तो वो चेतावनी नहीं देख पाते हैं। इसलिए सरकार ने खुले में बीड़ी सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस अधिसूचना के बाद युवाओं में धूम्रपान की आदत में कमी आएगी, क्योंकि एक बार में पूरा पैकेट खरीदने में उन्हें ज्यादा से पैसे देने होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में 16 से 17 साल के युवाओं में स्मोकिंग की आदत सबसे ज्यादा है। उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए वो पैकेट की बजाय खुली सिगरेट खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि खुली सिगरेट खरीदने वालों को कभी भी तंबाकू उत्पादों पर लगाए जाने वाला उत्पाद टैक्स की तकलीफ महसूस नहीं होती, इसलिए अब बीड़ी सिगरेट पीने के लिए पूरा पैकेट खरीदना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का नया नियम, अब देश में सिर्फ BIS सर्टिफाइड हेलमेट बनेंगे और बिकेंगे। 2 व्हीलर्स की सवारी होगी और भी सेफ। जी हाँ, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण हेलमेट की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन बाजार में उपलब्ध घटिया गुणवत्ता वाली हेलमेट को पहनने से भी सड़क दुर्घटनाओं में लोगों के जानमाल का बड़ा नुकसान होता है। कम गुणवत्ता वाली हेलमेट से दोपहिया चालकों को कई बार गंभीर चोटें भी लगती हैं। अगर आप भी अब तक सस्ते या बिना BIS सर्टिफिकेशन वाले हेलमेट खरीदते हैं और पहनते हैं आए हैं, तो अब आपको अपनी ये सोच और आदत दोनों बदलनी होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने आज एक आदेश जारी किया है कि देश में सिर्फ भारतीय मानक ब्यूरो से सर्टिफाइड 2 व्हीलर वाहन चालक हेलमेट ही बनाए और बेचे जा सकेंगे। सरकार के इस फैसले से हेलमेट क्वालिटी सुनिश्चित किया जा सकेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक मंत्रालय ने 2 व्हीलर मोटर वाहनों की सवारियों के लिए हेलमेट आदेश जारी किया है। मंत्रालय के मुताबिक दोपहिया वाहन पर चलने वालों के लिए सुरक्षा हेलमेट को जरूरी BIS सर्टिफिकेशन और क्वालिटी कंट्रोल प्रकाशन के तहत शामिल किया गया है। यानी अब ना तो लोकल हेलमेट बनाए जाएंगे और ना मार्केट में बेचे जाएंगे। अब सिर्फ BIS से प्रमाणित हेलमेट ही मार्केट में मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अरुणाचल बॉर्डर के पास नया एयरबेस बना रहा है चीन, सैन्य अड्डे की तरह करेगा काम। जी हां, भारत के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन ने अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के नजदीक एक नया सैन्य अड्डा बनाना शुरू कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि अरुणाचल बॉर्डर से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर चीन ने एक अत्याधुनिक एयरबेस का निर्माण शुरू कर दिया है। चीन यहां
चामड़ो बंगड़ा एयरबेस को सैन्य अड्डे में बदल रहा है। यहाँ पर विमानों की उड़ान भरने के लिए नया रनवे और उनकी मेंटेनेंस के लिए नए एप्रन का निर्माण किया जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से रनवे के नजदीक मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए बनाया गया एप्रन दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि चीन ठंड के दिनों में अपने कुछ ट्रूप्स और हथियारों को इस सीमा पर तैनात करने की प्लानिंग कर रहा है। इस बेस पर ये निर्माण गतिविधियां जून 2020 में शुरू हुई थी, जो अब तक जारी हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अच्छी खबर, खाने के तेल हो सकते हैं सस्ते। केंद्र सरकार ने उठाया ये कदम। जी हाँ, पिछले एक साल से खाने का तेल 40% तक महंगा हो गया है। 100 साल से पहली बार तेल के दामों में इतनी तेजी देखी गई है। पहले ही कोरोना और लॉकडाउन से जूझ रही जनता को तेल की महंगाई ने तोड़ दिया था। दूसरी तरफ खाद्य तेलों के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उछाल आने से लगातार बढ़ते रहे। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया है कि तेल में लगातार हो रही महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने पाम ऑयल के आयात शुल्क में कटौती करने की मांग की थी, जिसे अब सरकार ने मान लिया है। उम्मीद है कि खाने के तेलों पर कम से कम 7 रुपए प्रति किलो की कमी आएगी। देश में खाने के तेल की महंगाई को काबू करने के मकसद से सरकार ने क्रूड पाम ऑयल के आयात पर शुल्क 37.50% से घटाकर 27.50% कर दिया है, जिसमें आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमीन की खरीद फरोख्त में रुकेगी धोखाधड़ी, संपत्ति की होगी डिजिटल मैपिंग। जी हां, दिल्ली में जमीनों और संपत्तियों की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी रोकने की दिशा में शहरी कार्य मंत्रालय ने खास पहल की है। मिनिस्ट्री के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस में एक ऐसा पोर्टल तैयार किया है जिस पर प्रॉपर्टी के नक्शे से लेकर असली मालिक और लोकेशन आदि जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। ई धरती जियो नामक पोर्टल पर 60,000 संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग का काम तेजी से चल रहा है। इसे दिल्ली में संपत्तियों के स्टेटस के बारे में आसानी से जानकारी हासिल हो सकेगी। संपत्तियों को खरीदने से पहले लोग पता कर सकेंगे कहीं मुकदमा तो नहीं चल रहा है। दरअसल आवासन और शहरी कार्यालय मंत्रालय के तहत आने वाले लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने बीते दिनों ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया था। इसके जरिए मालिकों को संपत्ति प्रमाण पत्र मिलना शुरू हुआ है। प्रमाण पत्र में प्रॉपर्टी के बारे में कई तरह की जानकारियां मुहैया कराई गई हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेहद घातक मिसाइल तैयार कर रहा है भारत। ताकत देखकर चीन पाकिस्तान के उड़े होश। जी हां, आज के वर्तमान समय में भारत अपने दुश्मनों से निपटने के लिए बेहद घातक मिसाइल तैयार कर रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक भारत की ये मिसाइल बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। ये मिसाइल दुनिया में सबसे उत्तम और आधुनिक होगी। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण के लिए भारत ने एक पवन सुरंग का निर्माण किया है। इसमें बहुत जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया जा सकता है। खबर के अनुसार हाइपरसोनिक मिसाइल की गति 7 मैक के आसपास होगी। इसका अर्थ है कि भारत की ये मिसाइल आवाज की स्पीड से 6 गुना ज्यादा तेज होगी। मिली जानकारी के अनुसार इन हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए पारंपरिक और एटमी दोनों तरह के हथियार भेजे जा सकते हैं। ये मिसाइल चीन और पाकिस्तान में बने मिसाइलों से काफी घातक और तेज होगा। इसको राडार से पकड़ा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि वर्तमान समय में अमेरिका के पास सबसे तेज मिसाइल मौजूद है, जिसकी रफ्तार 13.2 मैक है। अमेरिका के बाद भारत में सबसे आधुनिक मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के मरीजों का 10 साल बूढ़ा हो जा रहा है दिमाग। उबरने के बाद भी मानसिक स्थिति में गिरावट, शोध में हुआ खुलासा। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर दिनों दिन नए शोध सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में कहर बर्पा कर रहे कोरोना वायरस की दवा और वैक्सीन विकसित करने का काम जारी है। इस बीच एक नए शोध में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों के मरीजों के मस्तिष्क के संबंध में बड़ा दावा किया गया है। इस शोध में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण लोगों के मस्तिष्क पर इतना बुरा प्रभाव डालता है कि वो मस्तिष्क के 10 साल बूढ़े होने के बराबर होता है। मतलब मस्तिष्क की कार्य प्रणाली बेकार हो जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है कि कोविड-19 महामारी मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डाल रही है। इसमें ये भी दावा किया गया है कि जो लोग कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं या जिन लोगों में अब इसके एक भी लक्षण नहीं है, उनके मस्तिष्क की कार्य प्रणाली पर नुकसान पहुंच रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओला उबर जैसी टैक्सी कंपनियों की मनमानी होगी खत्म, डिमांड बढ़ने पर किराया हुआ तय। जी हां, ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियों पर सरकार ने सख्ती कर दी है। सरकार ने ओला और उबर जैसी कैब कंपनियों के ऊपर डिमांड बढ़ने पर किराया बढ़ाने की एक लिमिट लगा दी है। एक खबर के मुताबिक अभी कंपनियां मूल किराए के 1.5 गुने से ज्यादा किराया नहीं वसूल सकेंगी। सरकार का यह कदम अहम हो जाता है क्योंकि लोग कैब सर्विस देने वाली कंपनियों के मैक्सिमम किराए पर लगाम लगाने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जारी मोटर वाहन एग्रीगेट गाइडलाइंस 2020 के मुताबिक एग्रीगेटर कंपनियों को मूल किराए के 50% तक मिनिमम किराया और 1.5 गुने तक मैक्सिमम किराया वसूलने की मंजूरी दी जाती है। नए गाइडलाइंस के मुताबिक हर सवारी पर लागू किराए का कम से कम 80% हिस्सा एग्रीगेटर के साथ जुड़े वाहन के चालक को मिलेगा। बाकी हिस्सा एग्रीगेटर कंपनियां रख सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भीष्म टैंक की हुंकार से कांप उठा चीन, ऐसी है सेना की रणनीति। जी हां, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच भारत ने दुनिया के सबसे अचूक टैंक माने जाने वाले T-90 भीष्म टैंक को तैनात कर दिया है। इसकी तैनाती के साथ ही लद्दाख में इसे भारतीय सेना का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी तैनाती का मतलब है कि भारतीय सेना युद्ध जैसे हालात के लिए हर पल तैयार है।
T-90 भीष्म टैंक से मिसाइल हमले को रोकने वाला कवच है। ये दिन और रात में दुश्मन से लड़ने की क्षमता रखता है। ऐसे में भारतीय सेना के टैंकों की गर्जना से चीन के छक्के छूट रहे हैं। दोस्तों, आज खबरों बस इतना ही। इसी की तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।